अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sir Tahir. अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर हम स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दिन हम इंट्रोडक्शन बताएंगे लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है अब्दुल्ला साहब की बुक में से, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। और पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं 5 तक अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपको सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन की इंट्रो कर रहे हैं, और इसके जितने भी क्वेश्चन हो गए सेट ए सेट बी सारे अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर रहे हैं हम इसी यूट्यूब चैनल पे। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस स्टैट मुकम्मल हो चुकी है हमारी। अब इंशाअल्लाह प्रीवियस पेपर की तरफ हमारी तो जो है मैथ है, स्टैट है, इकनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है और 9th क्लास की इस्लामियात है, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसी इंशाअल्लाह ताहिर लर्निंग ऑफ इकनॉमिक्स पर। ज़रूर इसको देखते रहिएगा, जो प्रॉब्लम ही वो डिस्कस इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे आपसे। ओके जी, लीनियर इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं कि लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर का लफ्ज़ अब जब आ जाए तो इसमें हमारे पास जो डिग्री होती है लीनियर इक्वेशन में वो हाईएस्ट 1 होती है, ठीक है। 2 डिग्री या 2 पावर नहीं हो सकती किसी की, जिसकी पावर 1 हो वो कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + b = 0। अब देखिए इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो बेटा ये क्या हुई, लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। और जो a है हमारे पास, b है हमारे पास और x है हमारे पास। जो a है वो नंबर है, ठीक है। x जो हमारे पास क्या है, वेरिएबल, और b हमारे पास क्या है, नंबर्स। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक भी बात क्लियर होगी कि जिसकी डिग्री क्या हो, इस डिग्री 1, वो क्या होती है, लीनियर। और डेफिनेशन की तरफ मूव करें, यही डेफिनेशन बताया, एन इक्वेशन इन विच इज द डिग्री या पावर इज ओनली 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। लिख लेते हैं जी इसकी डेफिनेशन भी। सॉरी ये बारीक लिखेगा जी। इक्वेशन की डेफिनेशन जी, लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन in which variable highest power is 1 is called a linear equation। ओके जी, अब हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर 1 वेरिएबल हो तो फिर क्या होगा बेटा, 1 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल से मुराद जहाँ पर एक वेरिएबल हो, x y z एक हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट हो, x - 6 = 10। हमने ये सपोज किया कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इक्वेशंस का एक रूल है बेटा कि जहाँ पर अगर हमने कुछ ऐड किया है, लेस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीजन की है, तो बोथ साइड होगा। क्या रूल है बेटा इसका, मैं रूल यहाँ लिख देता हूँ। रूल क्या है, या इक्वलेंट निकाल लेते हैं हम। इक्वलिटी क्या है या इक्वलेंट क्या है कि अगर बोथ साइड हम क्या करेंगे, ऐड, या बोथ साइड हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, या बोथ साइड हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, या बोथ साइड हम क्या करेंगे, डिवीजन। ठीक है, हम ये ना हो कि यहाँ पर अगर हम ऐड कर रहे हैं वहाँ पे हम ऐड ना करें, अगर यहाँ पे लेस कर रहे हैं तो वहाँ ना करें। तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है हम दोनों तरीके से करते हैं, तो बोथ साइड हम वही इफेक्ट करते हैं। ठीक है,
ये आपको रूल याद होंगे, इक्वेशन बनाना आपके लिए आसान। देखिएगा बेटा, अब देखें ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखें यहाँ पर माइनस है, मैंने इधर लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो मैं लिख दूंगा ऐड 6 बोथ साइड, वही रूल बताया बेटा। ऐड करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 10 प्लस 6 हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। हमने रिमूव करने के लिए ऐड किया, अब x आ जाएगा इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 16 बेटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं x 3 प्लस 2 इक्वल है 15, ये हम क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ठीक है जी। अब ये क्या करेंगे, 16 का लेते हैं, इसको कटिंग इजी हो जाएगी इसकी। लो जी, यहाँ तक क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए आप क्या करेंगे, अगेन क्वेश्चन उतारूंगा बेटा, x माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 16। अब देखिएगा ये जो है -2 यहाँ पर प्लस है, उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पता है हमने रिमूव करनी है और खाली x को हमने आज़ाद करवाना है, x के हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके प्लस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऐड टू बोथ साइड, वो ये फैक्ट जो बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे। अब x बाई 3 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल 16, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस या +2, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये लेस रेज हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू 3 इक्वल है 18। उम्मीद है यहाँ तक भी क्लियर। अब देखें यहाँ पर जो 3 है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड होगा तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर यहाँ पे डिवाइड, मैंने रूल पहले भी आपको बताए हुए हैं कि यहाँ पर प्लस हो तो इक्वल के बाद जाके माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पर माइनस हो इक्वल जाके उधर प्लस हो जाता है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो तो वो डिवाइड, अगर डिवाइड हो तो बेटा वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो ये देखें डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो हम वही काम करेंगे। अगर यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें x, अगेन क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू 18। अब देखिए यहाँ पे ये रेज करना है, इसको x को आज़ाद करवाना है, तो हमें क्या करने पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, ठीक है। ये इक्वेशन का रूल है, याद रखिएगा, इस इक्वेशन का रूल है कि बहुत सारे इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल है 18 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे ये रेज हो जाएगा x इक्वल टू, इसको करेंगे सिंप्लीफाई रफ वर्क के अंदर, तो कितना हो जाएगा 18 3 24 4 2 एंड 52, तो आंसर क्या आएगा 54। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये था किसका रूल, हमने बताया आपको वेरिएबल 1 वेरिएबल का। अब 2 वेरिएबल की अगर डिस्कशन करें बेटा, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ 2 वेरिएबल। जब आपके पास 2 वेरिएबल हो तो फिर हमने इसको कैसे डिस्कस करना है, देखिए जी डियर, x प्लस 5 या x प्लस 5 इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। या हमारे पास क्वेश्चन हो 2x माइनस 3y, और इधर भी हम 4 कर लेते हैं, ठीक है जी, इक्वल टू 7। हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y को आज़ाद करवाना है, मगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो कितने हैं, वो 2 हैं। 2 वेरिएबल की बात करें, x और y 2 वेरिएबल हैं, और ये जो 4 है ये इसके साथ कोफिशिएंट है, ये 4 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 4 है और x का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ के x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ ना हो तो 1 होता है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी मेथड को अडॉप्ट करने के लिए, देखें हमने कोई वैल्यू एक इक्वल करनी है x की या y की, जिससे ये रेज हो जाए और इजी से ये हम आंसर निकाल सकें। देखिए यहाँ पर x की 3 है, यहाँ x की 1 है। अगर हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें,
ठीक है। तो हम इजीली इसको ब्रेक करके आंसर x का निकाल सकते हैं। देखिए जी बेटा कैसे करेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूँ जी ऊपर वाली। उम्मीद है कि आपने ये नोट्स बना लिए होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ये हम जो लेक्चर दे रहे हैं आपको बिजनेस मैथ का आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए बेटा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम इक्वेशन करेंगे 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। देखें 3 से करेंगे, 3 करेंगे बोथ साइड। हमने वही रूल बताया, ये रूल बताया इक्वेशंस का कि बोथ साइड इफेक्ट होना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x + y, यहाँ पर 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अगेन बता रहा हूँ 3 क्यों लिया है, 3 से ये रेज हो रहा है, यहाँ 3 आ जाएगा, दोनों रेज हो जाएंगे। तो x की कीमत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12x + 3y = 15। इक्वेशन नंबर बेटा ये 3 हमारे पास हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए हम इसको इक्वेशन 2 और 3 को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर बाय इक्वेशन 2 and 3। अब कंपेयर कैसे करेंगे जी, हमारे पास लिखा हुआ है 2x - 3y = 7 और लास्ट ये इक्वेशन जो है ये होगा 12x + 3y = 15। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। अब देखें ये रेज हो रहा है, इसको रेज करने के लिए हमने 3 पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका 1 था। हम 1 को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें वही 3 आ जाएगा। 1 को 3 से 4 से करें वही कोएफिशिएंट इसका बन जाएगा। तो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। उम्मीद है यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी। इनको ऐड कर लेते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 14x, ठीक है जी, और इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 17, 18, 22, ठीक है जी। अब देखें यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब हमने क्या करना है इसके साथ कि यहाँ पर ये 14 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। वही रूल लगाएंगे इक्वेशंस का, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें जी, मल्टीप्लाई बाय 14 बोथ साइड। तो क्या लेंगे 14 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक से मल्टीप्लाई लिखा गया, डिवाइड करेंगे जी, क्योंकि मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी हो रहा है, डिवाइडेड, ठीक है जी। और इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 14, इसको रेस करेंगे तो x = 7 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा बेटा। ये हमारे किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर ली। अब y की वैल्यू इजीली आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करो तो वो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज मुझे लगती है कि मैं इजी ये है, ठीक है, ये है, किसी भी इक्वेशन में मुझे फर्स्ट लग रही है तो फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन 1 पुट इन वैल्यू ऑफ x = 11/7। हमारा वैल्यू है जी 4x + y = 5। कौन सी लिखी, ये वैल्यू। अब मैं पुटिंग करूंगा जी, 4x की वैल्यू कितनी है 11/7 + y = बेटा 5। कटिंग नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर लें, 44 × 7 + y = 5। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। आपको ये रूल पता है, बोथ साइड हम कर सकते हैं। इसको मैं सिंपलीफाई से करता हूँ, -44 डिवाइडेड बाय 7 y इक्वल है, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्वेश्चन आ तो 1 होता है, यहाँ पे 7 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 है, 7 5 35, एलसीएम का आपको कंसेप्ट पता है बेटा। y आ जाएगा इक्वल है, इसका आंसर हम निकाल लेते हैं, 7 हो गया। अब 44 में से ये निकालते हैं 5 और 9, -9 आंसर आ गया। ये आगे रेज नहीं होता। अगर 2 वेरिएबल हो तो बेटा ये कैलकुलेशन होगी x और y की, हम वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से।
ठीक है। और अगर 1 वेरिएबल हो तो बेटा उसकी हम इस तरह तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने लीनियर के बता दिया आपको, जिसका पावर जो हो वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर है आपके पास, और जिसकी पावर हो डिग्री हो एक ही बात होती है बेटा। और साथ में आपको YouTube चैनल ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैथ के भी, स्टैट के भी, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मेरे लेक्चर YouTube पर देखिएगा, जो प्रॉब्लम हो उसको इंशाल्लाह सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हम सब का हम या नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।